ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट पहले हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फॉर द कमिंग वीक। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास मैसेज आ रहा है। ओके, सो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं स्टॉर्म वार्निंग। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है डिवाइन इज प्रिपेयरिंग यू। ओके, कि आपको प्रिपेयर करने के लिए कहा जा रहा है, दिस इज अ प्रिपरेशन। ओके, चाहे वो फाइनेंशियल हो या हो सकता है अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा हो, हेल्थ को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा हो, एनीथिंग। ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी आ जाएगी, बट राइट नाउ इट इज अबाउट कि खुद को संभल के चलें, संभाल के चलें। ये डिवाइन की तरफ से मैसेज आ रहा है। और मे बी इट्स जस्ट दैट वट एवर, मुझे लग रहा है जो भी आपकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है, जल्दी ही उसमें स्टेबिलिटी आने वाली है। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। चीज़ें ठीक होंगी और बैलेंस आएगा। अगेन इमोशनली, फिजिकली, कुछ भी है, एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ एक्वेरियस, अभी फिलहाल लव सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेट अस सी। स्लो एनर्जी, स्टक है सिचुएशन। जो जिस भी सिचुएशन में आप हैं, लव सिचुएशन में, मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं या बहुत स्लो पेस पे है, स्टक है। आपकी एनर्जी क्या है? ओके, आपकी तरफ से एनर्जी ये आ रही है कि आप क्रॉस रोड्स पे हैं। ठीक है, रिफ्यूज़ल, क्रॉस रोड्स। ऐसा लगता है कि आप मतलब आप या तो कोई आपको इग्नोर कर रहा है, ओके, या आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। ऑन द अदर हैंड आपकी जो पार्टनर है, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि कोई है, मे बी समबडी यंगर देन यू, दे आर पेशेंटली वेटिंग। कोई है जो पेशेंटली आप वेट कर रहा है आपसे कम्युनिकेट करने का या बात करने का। आई डोंट नो, ये जो भी पर्सन है, ये आप मतलब हो सकता है किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि इन्होंने इतना एफर्ट पुट किया है, तो दे आर होपफुल कि कुछ अच्छा हो, कुछ पॉजिटिव हो। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? बहुत टायर्ड एनर्जी, थके हुए हैं ये, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा लगता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक गिविंग अप। ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस यही दिखाई दे रही हैं दैट दे आर टायर्ड। तो मतलब मुझे लग रहा है कि वो एक स्टेप भी नहीं ले पा रहे हैं। वो एक लीप ऑफ फेथ, जैसे आपकी तरफ एक होता है ना कि एक स्टेप लेना है, वो ले नहीं पा रहे हैं। हो सकता है इधर वेज उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो, दे आर टू एग्जॉस्टेड, टू बर्नड आउट, या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है। और नेक्स्ट मूव क्या है वो भी नहीं दिखाई दे रहा। मुझे लग रहा है कोई स्ट्रेस्ड बहुत ज़्यादा है और शायद खुद को वो वक्त दे रहे हैं, खुद को वो टाइम दे रहे हैं। मे बी दिस इज काइंड ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये कोई और पर्सन है या इनकी लाइफ में कोई और है। आउटकम क्या है? आउटकम इज डिस्टेंट, कोल्ड एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब कोई इस दूरी को मिटाने की कोशिश कर रहा है, बस दैट्स द आउटकम व्हाट आई एम गेटिंग। यू नो दैट समबडी इज ट्राइंग टू फिक्स इट, कि कोई इस चीज़ को फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, चीज़ों को हील करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसा है, मतलब यू नो दैट डिस्टेंस कवर। ये फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई पास्ट पर्सन हो सकता है जो आने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो एक्वेरियस, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, लेट अस क्लैरिफाई कि डिवाइन आपको और क्या कहना चाहते हैं अबाउट दिस सिचुएशन। ओके, समबडी इज लिविंग। मुझे ऐसा लगता है कि कोई छोड़ के गया है या आप किसी को, आई डोंट नो, लेट अस सी। ओके, ये जो भी पर्सन है, रीयूनियन, आप ओके आप अपनी तरफ से रीयूनाइट करना चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है, यू नो, लॉयल, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। ये पर्सन आपको कह रहे हैं जस्ट बी ट्रू एंड ऑनेस्ट। ओके, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, ट्रू रहो, ऑनेस्ट रहो। सो आउटकम में क्या है? एक्सपेक्टेशंस। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक्सपेक्ट कर रहा है फ्रेश स्टार्ट, चीज़ों के बदलने का, या एक नई अप्रोच। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिंगल्स, कि सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द सिंगल्स। सिंगल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ लाइक फाइंडिंग क्या करना चाहिए सिचुएशन में, ईदर टू गो दिस वे और दैट वे, फीलिंग लॉस्ट कि उनकी खुशी कहाँ है, क्या करना चाहिए। ओके, हो सकता है कि कोई आपको रीच आउट करना चाह रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है आप सबसे भाग रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग, बट वट एवर इट इज़, चीज़ें मुझे लग रहा है आप
या तो क्लैरिटी मिलेगी आपको, या हो सकता है आप डिसाइड कर पाएंगे, रीसर्फेस कर कि क्या ये सही है क्या नहीं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। दिस कुड बी अ न्यू ऑफर एज वेल, कि जल्दी आपकी लाइफ में कोई नई ऑफर आ सकती है, लेकिन आप स्टिल, मुझे ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो, किसी ने धोखा दिया हो, तो आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट योर करियर। सो आपके लिए यही एडवाइस है फॉर ऑल द सिंगल्स कि आप खुद को वक्त दीजिए, ठीक है, और जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। जब आप स्टेबल महसूस करेंगे तब आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकते हैं, जब आपको लगे कि हाँ फाइनली यू आर रेडी एंड मे बी यू आर फीलिंग दैट वे। चलिए, ओके, सो करियर में अगेन दिस इज अपॉर्चुनिटी, कि कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपकी किसी से बातचीत हो सकती है। मुझे ज़्यादा ऐसा लग रहा है पुटिंग क्रिएटिव एनर्जी, कि अपनी तरफ से बेस्ट करना, या हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मे बी ऑफर या कुछ, देयर इज समथिंग, ओके, बट वट एवर इट इज़, आपको कहा जा रहा है कि जो भी करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से राइट स्टेप्स लीजिए, ओके। ये हफ्ता हो सकता है कि आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़े, और या हो सकता है कि ये कुछ अपने बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है कि आपको कुछ फैसले लेने पड़े, या आपको कहा जा रहा है कि कुछ हट के कुछ नया, मतलब कुछ नए तरीके से अपने काम को कीजिए, हैंडल कीजिए, मेक चेंजेस इन योर वर्क। यस, हो सकता है चीज़ें थोड़ी स्टक हैं, बट मुझे लग रहा है कि वंडरफुल न्यू स्टार्ट इज वेटिंग फॉर यू विद द वर्ल्ड कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत है, अचीवमेंट, और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको अभी इन्वेस्ट करना होगा। आई थिंक यू आर रियली डिसअपॉइंटेड, या हो सकता है कि आप इट्स लाइक किसी बात को लेके ना होपलेस हो रहे हैं, कि शायद आप अपनी प्रॉब्लम्स में से निकल नहीं पाएंगे, या कुछ ऐसा है या वैसा है, बट डोंट वरी। आपको ये कहा जा रहा है कि बिलीव इन योर सेल्फ, ओके। आप शायद थक चुके हो, टायर्ड हो, बट जो जो साथ के कार्ड्स वो ये कह रहे हैं कि मे बी दिस इज लाइक अ जंप, हो सकता है कुछ बहुत अच्छा वेट कर रहा है आपका, ओके। सो डोंट गिव अप मत कीजिए। या मे बी हो सकता है कि आपको वो रिकग्निशन मिले, या हो सकता है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन गिव अप मत कीजिए। कई बार चीज़ों को वक्त लगता है फाइनलाइज होने में, इनिशियलाइज होने में, तो वही चीज़ है। तो अगेन स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, दैट मीन्स कि खुद को प्रिपेयर रखिए, और अपने खर्चों पे कंट्रोल करके चलिए, बट विक्ट्री इज वेटिंग फॉर यू, और मे बी समथिंग लाइक यू कैन अचीव समथिंग। यस, आप देख सकते हैं विद द हायरोफेंट, मतलब आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, या यूनिवर्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई विश ग्रांट कर सकता है। जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस कार्ड। ओके, नाउ दिस इज अबाउट, अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, गेटिंग नॉलेज, विजडम, बिकॉज यहाँ इंस्टीट्यूशन है। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा फॉलो अप कर रहे हैं, ओके। सो दिस इज लाइक अ वेकअप कॉल। द Hierophant calls on you to honor the traditions in your life. Whatever it is, आपको जो भी इस टाइम पे दिया जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है ऑनर दैट। मे बी आपके वर्क से रिलेटेड हो सकता है, या हाउ थिंग्स आर, या जो भी है, ऑनर दैट। मतलब किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। हायरोफेंट गाइड्स यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी थ्रू यूनिटी एंड कम्युनिटी, ओके। ये बहुत बड़ी बात है कि आप जब भी, लाइक मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो ऑनर एवरीथिंग वट एवर इज अराउंड यू, कि जो भी आपके अराउंड है, आप ये सोचिए कि आप मिल के काम कर रहे हैं, और जो भी पर्सन आपके अराउंड है वो कुछ ना कुछ आपको हेल्प कर रहे हैं, इन अ वे। तो वो ये एक स्पिरिचुअल मैसेज हो सकता है कि येस, बिलीव इन दिस, एंड हायर लर्निंग लीड्स टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर हायर सेल्फ। तो कई बार सिचुएशंस ऐसी बनती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, आपको सिखाती हैं कुछ, तो आपको उस चीज़ में सीखना है, मिल के काम कैसे करना है, यूनिटी, हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग योर सेल्फ, ओके, बीइंग गुड, नॉट बीइंग जजमेंटल, बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके। और फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके करियर में कितने पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, लाइक बीइंग थैंकफुल, और so this is what we are getting. So क्या गाइडेंस है, लेट अस सी फॉर ऑल द एक्वेरियस, डिवाइन की तरफ से क्या खास मैसेज आ रहा है। ओके, मेच्योरिटी। सो आपके अंदर वो मेच्योरिटी है, या वो अब वो अंदर आपके वो आ चुका है, बहुत कुछ आप सीख चुके हैं,
अब उन चीज़ों से सीख कर आगे बढ़िए। दिस इज़ योर रीबर्थ। आपको कहा जा रहा है कि इसको एक्नॉलेज करिए। चेंज तब आता है जब आप खुद को चेंज करते हैं, जब आपके अंदर जो भी कुछ है उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उससे सीखते हैं, ठीक है? और फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपको शायद यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं कि इसको साइलेंटली जस्ट फेस इट व्हाटएवर इट इज़। इस मतलब साइलेंस में रह के, या कैसे कहते हैं ना कि चुप रह के, बस शांत रह के इस चीज़ को निकालिए। और आपको आपके लेसन्स लर्न हो गए हैं, आगे बढ़े हैं। कट, क्लियर, कैंसल। देखिए, हम लेसन्स की बात कर रहे हैं तो बाबा आपको यही कहना चाहते हैं, कट, क्लियर एंड क्लेंस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट। तो जो भी पास्ट में हुआ, मिस्टेक हुई, आपसे कोई गलती हुई, किसी से भी हुई, तो आपको 3 C's फॉलो करने हैं, दैट इज़ कट, क्लियर एंड कैंसल। और कट, क्लियर एंड क्लेंस, ओके, दैट मीन्स क्लेंजिंग। ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे आपके लिए कि जो भी कुछ हुआ उसको भूल जाइए और अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़िए। और पास्ट में जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, जो भी अपसेट्स हुई हैं, एंड मुझे लगता है दिस विल हेल्प यू ग्रो। और आगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। तो जो आप चाहते हैं वो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।